बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण चल रहा है और आज है 52वें सर्ग से। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, चित्त आदि जो जगत है सो वास्तव में आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मरूपी मिर्च है, उससे चित्त अहंता रूपी देश काल तीक्ष्णता भिन्न नहीं। जैसे ईख से मधुरता भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न नहीं। जैसे पत्थर में कठोरता है, तैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे पर्वत में जड़ता है, तैसे ही आत्मा में अहंता होती है। जैसे जल में द्रवता होती है, तैसे ही आत्मा में अहंता आदिक होते हैं। जैसे फूल फल टास वृक्ष से भिन्न नहीं होते, तैसे ही आत्मा में अहंता आदिक अभेद होते हैं। जैसे तीक्ष्णता मिर्चों से भिन्न नहीं होती, तैसे ही चित्त अहंता रूपी देश काल आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे अग्नि में उष्णता, बर्फ में शीतलता, सूर्य में प्रकाश और गुड़ में मधुरता होती है, तैसे ही आत्मा में जगत होता है। जैसे अमृत में स्वाद वेदना होती है, तैसे ही आत्मा में देश काल वेदना होती है। हे राम जी, जैसे मणि में प्रकाश होता है, तैसे आत्मा में अहंता होती है। और जैसे जल से तरंग भिन्न नहीं होता, तैसे ही आत्मा से अहंता आदिक भिन्न नहीं होते। जो कुछ जगत भासता है सो आत्म तत्व का प्रकाश है। जो अनंत आत्मा सब में पूर्ण है और एक ही ईश्वर भाव में स्थित महाघन शिला की नाई स्थित है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे आकाश अपने भाव में स्थित है, तैसे ही केवल आत्मा में स्थित है और अपने आप से निर्वेद है, पर वेदना भी उससे नहीं। जैसे जल ही तरंग रूप होकर भासता है, तैसे ही आत्मा वेदना रूप होकर भासता है। और जैसे जल में द्रवता और पवन में चलना भासता है, तैसे ही ज्ञान रूप आत्मा में अहंता से देश काल जगत भासता है। हे राम जी, जीवों का जीना ज्ञान से होता है और ज्ञान सत्ता चैतन्य रूप है। चिन्मात्र और जीवों में रंचक मात्र भी कुछ भेद नहीं। जैसे ज्ञान चैतन्य सत्ता और जीव में भेद नहीं, तैसे ही ज्ञाता और जगत में कुछ भेद नहीं। एक ही अखंड सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है। हे राम जी, सर्वसत्ता एक अज अनादि और आदि अंत मध्य से रहित प्रकाश रूप चिन्मात्र अद्वैत तत्व अपने आप में स्थित है। वह अवाच्य पद है, उसमें वाणी प्रवेश नहीं कर सकती और जितने वाक्य हैं वह उसके जताने के निमित्त कहे हैं। वास्तव में द्वैत वस्तु कुछ नहीं है, एक आत्म तत्व को अपने हृदय में धारण कर स्थित हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे भेद निराशा वर्णनम 52तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक आगे पुरातन इतिहास हुआ है, उसको तुम सुनो। उत्तर दिशा में एक सुगंधित पृथ्वी है, वह मानो कपूर से लिपी हुई है और वहाँ सदाशिव के हंस स्थित हैं। हिमालय के शिखर पर वह कैलाश पर्वत है जो सब पर्वतों से उत्तम और उज्ज्वल है। वह रुद्र के रहने का स्थान है। वहाँ कल्प वृक्ष लगे हैं और गंगा का प्रवाह चलता है और भी बहुत सी बड़ी नदियाँ वहाँ चलती हैं और कमलों सहित बहुत महासुंदर तालाब स्थित हैं जहाँ बहुत मृग पक्षी हैं। उस हिमालय के नीचे स्वर्णवत जटा वाले क्रांत रहते हैं। जैसे वृक्ष के मूल में पिपीलिका रहती है, उस क्रांत देश का राजा सुरग मानो प्रत्यक्ष लक्ष्मी मूर्ति धारे हुए, वेगवान ऐसा मानो पवन की मूर्ति, वैराग्यवान मानो गजेंद्र, बुद्धिमान मानो बृहस्पति और शुक्र के समान कवि था। राजा ऐसा था मानो इंद्र है और धनी ऐसा मानो कुबेर था। राजा होकर वह राज्य करता था और भली प्रकार प्रजा की पालना करता था। जो भले मार्ग में चले उनकी वह रक्षा करे और जो पाप कर्म चोरी आदि करें उनको दंड दे और जैसा कर्म प्राप्त हो उसमें द्वेष से रहित होकर व्यतीत करे। एक समय वह अपने स्थान में बैठा था, तब चित्त में विचार उपजा और संशय रूपी वायु से उसकी बुद्धि रूपी पक्षिणी डोलायमान हुई कि बड़ा अनर्थ है, मैं जीवों को कष्ट देता हूँ, इससे मैं इनको धन देऊं और कष्ट ना देऊं। जैसे तिलों को तेली पेरता है, तैसे ही मैं पापियों को कष्ट देता हूँ। दुष्टों को कष्ट दिए बिना राज्य नहीं चलता, जैसे जल बिना नदी का प्रवाह नहीं चलता, और यदि दंड देता हूँ तो वे दुख पावते हैं। मैं क्या करूँ, दोनों बातों में कष्ट है। हे राम जी, ऐसे विचार में राजा बहुत भ्रमता रहा। निदान एक दिन उसके गृह में मांडव मुनि आए। जैसे इंद्र के घर में नारद आवे, तब राजा ने भली प्रकार उनका पूजन किया और संदेहवान होकर पूछा, हे भगवान, तुम सर्वधर्मगत हो,
तुम्हारे आने से मैं बड़े आनंद को प्राप्त हुआ है। जैसे वसंत ऋतु से पृथ्वी प्रफुल्लित होती है, तैसे ही मैं प्रफुल्लित हुआ हूँ। मैं भी अब आपको पुण्यवान जानता हूँ कि मैं भी पुण्यवानों में प्रसिद्ध होऊंगा, क्योंकि तुम मेरे ग्रह में आए हो। जैसे सूर्य के उदय हुए प्रकाश हो आता है, तैसे ही मैं तुम्हारे दर्शन से प्रसन्न भया हूँ। हे भगवान, मुझको एक संशय, उसके निवारण करने को आप ही योग्य हैं। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही तुमसे मेरा संशय निवृत्त होगा। जो कोई महापुरुषों का संग करता है, उसका संशय अवश्य निवृत्त होता है। संशय ही सब दुखों का कारण है। इससे मेरे संशय को तुम दूर करो। मुझे यह संशय है कि यदि कोई दुष्ट कर्म करता है तो उसको मैं दंड देता हूँ, और जब उसको दुखी देखता हूँ तो दया उपजती है। जैसे सिंह नख से हाथी को खींचता है, तैसे यह संशय मुझको खींचता है। इससे वही उपाय कहो जिससे मुझको क्षमता प्राप्त हो। जैसे सूर्य की किरणें सब ठौर में सम होती हैं, तैसे ही इष्ट अनिष्ट में मैं सम होऊं। कृपा करके मुझसे वही उपाय कहिए। मांडव बोले, हे राजन, यह तो बहुत सुगम है और अपने अधीन है। आप ही से सिद्ध होता है और अपने ही ग्रह में है। हे राजन, सब उपाधि मन में उठती है, वह मन तुच्छ है और विचार किए से निवृत्त हो जाता है। जैसे उष्णता से बर्फ जलमय हो जाता है, तैसे ही विचार किए से सब मन भाव लीन हो जाता है। तब ताप भी निवृत्त हो जाता है। जैसे शरत काल के आए से कोहरा नष्ट हो जाता है, तैसे ही विचार किए से मनन भाव नष्ट हो जाता है। विचारों कि मैं कौन हूँ, इंद्रियां क्या हैं, जगत क्या है और जन्म मरण किसको कहते हैं। इस विचार से जब तुम अपने स्वभाव में स्थित होगे, तब तुमको हर्ष, शोक, क्रोध और राग द्वेष चलायमान नहीं कर सकेगा। जैसे वायु से पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसे ही तुम अचल रहोगे। हे राजन, जब आत्मबोध होगा तब मन अपने आप मनन भाव को त्याग देगा और तुम संताप से रहित अपने स्वरूप को प्राप्त होगे। जैसे तरंग भाव मिटने से जल निर्मल होता है, तैसे ही तुम अचल होगे और मन धर्म भी नहीं रहेगा, परंतु मध्य से अज्ञान नष्ट हो जाएगा और आत्मसत्ता भाव होगा। जैसे काल वही रहता है परंतु ऋतु और हो जाती है, तैसे ही मन वही होगा परंतु स्वभाव और हो जाएगा। तेरे नौकर और प्रजा भी साधु हो जाएंगे और तेरी आज्ञा में चलेंगे और तुझको देखकर प्रसन्न होंगे। हे राजन, जब तुझको विवेक रूपी दीपक से आत्मा रूपी मणि मिलेगा, तब तेरी बड़ाई सुमेरु और समुद्र और आकाश से भी अधिक होगी। जब तुझको विवेक से आत्म तत्व का प्रकाश होगा, तब तू संसार की तुच्छ वृत्ति में न डूबेगा। जैसे गोपद के जल में हाथी नहीं डूबता, तैसे ही तू राग द्वेष में न डूबेगा। जिसको देह में अभिमान है और चित्त में वासना है और वह तुच्छ संसार की वृत्ति में डूबता है, इससे जितना अनात्म भाव दृश्य है उसको त्याग कर पीछे जो शेष रहे सो परम तत्व आत्मा है। हे राजन, जो कुछ सत्य वस्तु है उसको हृदय में धरो और जो असत्य है उसको त्याग करो। जैसे जब तक कल्लर को सोनार धोता है तब तक सुवर्ण नहीं निकलता, और जब सुवर्ण निकलता है तब धोने का त्याग करता है, तैसे ही तब तक आत्म विचार कर्तव्य है जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है तब विचार से प्रयोजन नहीं रहता। हे राजन, सब में सब प्रकार सब काल सब आत्मा की भावना करो, अथवा जितना दृश्य भाव है सो सब त्याग करो, तो जो शेष रहेगा सो तुमको भाष्य आवेगा। जब तक सब दृश्य का त्याग ना करोगे तब तक आत्मपद का लाभ ना होगा। सर्व दृश्य के त्याग से आत्मपद भाषेगा। हे राजन, जब किसी वस्तु के पाने का यत्न करता है तो और को त्याग कर उसी का यत्न करिए तो प्राप्त होता है, तो आत्म तत्व अनन्य हुए बिना कैसे प्राप्त होगा। जब अपना संपूर्ण यत्न एक ही ओर लगाता है तब उस पद की प्राप्ति होती है। इससे आत्मपद के पाने के लिए सब दृश्य को त्याग कर सबके त्याग किए से जो शेष रहे सो परम पद है। हे राजन, सबके त्याग किए से जो सत्ता अधिष्ठान रहेगा सो तुझको आत्मभाव से प्राप्त होगा। इति श्री योग वासिष्ठे उपसम प्रकरणे सुरघ वृत्तांत उपदेशो नाम 53तम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार कहकर जब मांडव मुनि अपने स्थान को गए तब सुरघ राजा एकांत में बैठकर विचार करने लगा कि मैं कौन हूँ। ना मैं सुमेरु हूँ, ना मैं सुमेरु हूँ,
ना मेरा सुमेरु है, ना मैं जगत हूँ, ना मेरा जगत है, ना मैं पृथ्वी हूँ, ना मेरी पृथ्वी है, ना मैं क्रांत मंडल हूँ और ना मेरा क्रांत मंडल है, क्योंकि यह अपने भाव में स्थित है, मेरे भाव से तो नहीं। जो मैं ना हूँ तो भी यह ज्यों का त्यों स्थित है, तो यह मेरे कैसे होवे और मैं इनका कैसे हूँ। ना मैं नगर हूँ और ना मेरा नगर है। हाथी, घोड़ा, मंदिर, धन, स्त्री, पुत्रादिक जो कुछ पदार्थ हैं सो ना मेरे हैं और ना मैं इनका हूँ। इनमें आसक्त होना वृथा है, इनमें मेरा कुछ संबंध नहीं। जितने भोगों के समूह हैं ये ना मैं हूँ और ना ये मेरे हैं। नौकर, भृत्य और कलत्र सब अपने भाव से सिद्ध हैं, मेरा इनसे संबंध कुछ नहीं। ना मैं राजा हूँ ना मेरा राज्य है, मैं एक ही शरीर मात्र हूँ और इनमें मैं ममत्व करता हूँ सो वृथा है। शरीर में जो मैं अहम करता हूँ सो भी व्यर्थ है, क्योंकि हाथ पाँव आदि का स्वरूप भिन्न है। न यह मैं हूँ और न यह मेरे हैं, इनमें मेरा शब्द कुछ नहीं। यह रक्त, मांस, हाड़ आदि रूप है सो मैं नहीं। यह जड़ है और मैं चेतन रूप हूँ, इनके साथ मेरा कैसे संबंध हो। जैसे जल का स्पर्श कमल को नहीं होता, तैसे ही इनका स्पर्श मुझको नहीं। ना मैं कर्म इंद्रियाँ हूँ और ना मेरी कर्म इंद्रियाँ हैं। यह जड़ है, मैं चैतन्य हूँ। ना मैं ज्ञान इंद्रिय हूँ ना मेरी ज्ञान इंद्रियाँ हैं। इनसे परे मन है सो भी मैं नहीं, क्योंकि यह जड़ है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब अनात्म रूप हैं, मेरा इनके साथ अविद्या का संबंध है। भ्रांति से मैं इनको अपना स्वरूप जानता हूँ, पर यह सब भूतों का कार्य है। इनके पीछे चेतन जीव है, जो चेतन दृश्य को चेतने वाला है, सो चेतन चेतना भी मैं नहीं। इन सब में शेष अचेत चिन्मात्र सत्ता मेरा स्वरूप है। बड़ा कल्याण हुआ जो मैंने अपना आप पाया। अब मैं जागा हूँ। बड़ा आश्चर्य है कि मैं वृथा देहादिक को अपना जानकर शोक और मोह को प्राप्त होता था, तो मैं तो एक निर्विकल्प चेतन और अनंत आत्मा सब में व्याप रहा हूँ और ब्रह्म रूप आत्मा हूँ। इंद्रियों से आदि जितने भूत गण हैं उन सब का मैं आत्मा हूँ। यह भगवान आत्मा सबके भीतर व्यापा है। जैसे सबके भीतर 5 तत्व होते हैं, तैसे ही यह चेतन रूप सर्व भाव को भर रहा है और सर्व भावों में व्याप रहा है। भैरव रूप और उदय अस्त भाव आदि विकारों से वह रहित है। ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत सबका आत्मा यही है। सब प्रकाशों का प्रकाशने वाला दीपक वही है और संसार रूपी मोतियों के पिरोने वाला तागा और सबका कारण कार्य वही है। वह साकार से रहित है और शरीर आदि सब उसी की सत्ता से उपलब्ध होते हैं। शरीर रूपी रथ इसी से चलता है। वास्तव में शरीराधिक कुछ वस्तु नहीं, यह जगत चित्त रूपी नटकी नृत्य लीला रूप है। चित्त में जगत फुरता है, वास्तव में और कुछ वस्तु नहीं। बड़ा कष्ट है कि मैं वृथा संग्रह असंग्रह की चिंता करता था। यह गुणों का प्रवाह है, इसमें मैं क्यों शोकवान होता था। बड़ा आश्चर्य है कि असत्य भ्रम सत्य हो मुझको दिखता था। अब मैं निश्चय करके संप्रबोध हुआ हूँ और दुर्दृष्टि मेरी दूर हुई है। दृष्टि की जो अलग दृष्टि है सो अब मैंने देखी है और जो कुछ पाने योग्य था सो मैंने पाया है और अचेत चिन्मात्र को प्राप्त हुआ हूँ। जो कुछ दृश्य है उसको मैं स्वरूप से देखता हूँ और अहम मम दुख मेरा नष्ट हुआ है। मैं चिदानंद पूर्ण और नित्य शुद्ध अनंत आत्मा अपने आप में स्थित हूँ। ग्रहण क्या और त्याग क्या, यह क्लेश कोई नहीं और ना कोई दुख है ना सुख है। सर्व ब्रह्म है और दूसरी वस्तु कुछ नहीं। मैं राग किसका करूं और द्वेष किसका हो। मैं मिथ्या मूढ़ता को प्राप्त होकर दुखी होता था, अब कल्याण हुआ कि मैं अमूढ़ होकर अपने आप स्वभाव में स्थित हुआ हूँ। ऐसे आत्मा के साक्षात्कार बिना मैं दुखी था। इसके देखे से अब किसका शोक करूं और मोह को कैसे प्राप्त हों। अब मैं क्या देखूं, क्या करूं और कहाँ स्थित हों। यह सब जगत आत्मा के प्रकाश से है और सब आत्म रूप है। हे अतत्व रूप अर्थात जिसमें तत्वों की उपाधि कुछ नहीं, तेरी दृष्टि निष्कलंक है। मैं अब सम्यक ज्ञानवान हुआ हूँ। मेरा तुझको नमस्कार है। मैं अनंत आत्मा अनुभव रूप निष्कलंक सब इच्छा भ्रम रहित सुषुप्ति की नाई शांत रूप अचैत्य चिन्मात्र सदा अपने आप में स्थित हूँ। इति श्री योग वासिष्ठे उपसम प्रकरणे सुरघ वृत्तांत वर्णन नाम 450तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे
राम जी, क्रांत जो सुवर्ण रूप देश है उसका राजा परमानंद को प्राप्त हुआ। वह इस प्रकार विचार अभ्यास से ब्रह्म रूप हुआ। जैसे गाधी का पुत्र विश्वामित्र तपस्या करके उसी शरीर से क्षत्रिय से ब्राह्मण हुआ था, तैसे ही राजा सुरग अभ्यास करके ब्रह्म रूप ब्रह्म बोध हुआ। और जैसे सूर्य इष्ट अनिष्ट में सम है और विगत ज्वर होकर दिनों को व्यतीत करता है, तैसे ही राग द्वेष से रहित वह राज्य का कार्य करता रहा। जैसे जल ऊंची नीची ठौर में जाता है और अपना जल भाव नहीं त्यागता, सम रहता है, तैसे ही राजा हर्ष शोक से रहित होकर राज्य कार्य करता रहा और स्वभाव को न त्यागा। आत्म विचार का धार सुसुप्ति की नाई उसकी वृत्ति हो गई और संसार भाव का फुरना रुक गया। जैसे वायु से रहित दीपक प्रकाशता है, तैसे ही वह शुद्ध प्रकाश धारता भया। हे राम जी, वह दया करता भी दृष्टि आवे, परंतु उसकी दृष्टि में कुछ दया नहीं, और दया से रहित भी औरों को दिखे, परंतु उसकी दृष्टि में निर्दयता नहीं। ना कुछ सुख, ना दुख, ना अर्थ, ना अनर्थ, सब पदार्थों में एक समभाव आत्मा देखे और हृदय से पूर्णमासी के चंद्रमावत शीतल है रहे। वह जगत आत्मा का किंचन रूप जानता था और उसके सुख दुख का भाव शांत हो गया। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही उसके सुख दुख नष्ट हो गए थे। शोक विलास करता, मत्त होता, स्थित होता, चलता, श्वास लेता और पांचों विषयों को ग्रहण करता, वह राग द्वेष को प्राप्त ना होता था। जैसे पत्थर में फुरना कुछ नहीं फुरता, तैसे ही उसको कर्तृत्व भोक्तृत्व का मान कुछ न फुरा। सब कर्तृत्व को करता भी निस्संग रहा। जैसे जल में कमल अलेप रहता है, तैसे ही वह राज्य में निर्लेप होकर जीवन मुक्त हुआ। इस प्रकार जब बहुत काल बीता, तब उसने शरीर का त्याग किया। जैसे बर्फ का कण का सूर्य के तेज से जलमय हो जाता है, तैसे ही उसका शरीर अपने भाव को त्याग कर आत्म तत्व में लीन हो गया। जैसे नदी समुद्र में लीन होती है और फिर भिन्न नहीं भासती, तैसे ही सुरग अपने भाव को त्याग कर उज्ज्वल भाव को प्राप्त हुआ और कलना रूपी मल को त्याग कर निर्मल ब्रह्म हुआ। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है, तैसे ही यह निर्मल चिदानंद ज्योति भाव को प्राप्त हुआ। और जैसे घट फूटे से घटाकाश महाकाश हो जाता है, तैसे ही वह पूर्ण ब्रह्म चिदानंद तत्व हुआ। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे सुरग वृत्तांत समाप्तिर्नाम पंचाशत्तम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम भी इसी दृष्टि का आश्रय करके विचरो, तब सब भय मिट जाएगा। जैसे घोर तम में बालक भय पाता है और जब दीपक का प्रकाश होता है तब निर्भय होता है, तैसे ही संसार रूपी घोरतम में आया पुरुष दुख पाता है और जब ज्ञान रूपी दीपक उदय होता है तब निर्भय हो जाता है। हे राम जी, जब आत्म विचार में कुछ भी मनुष्य का चित्त विश्राम पाता है, तब उस विश्राम का आश्रय कर वह संसार समुद्र से निकल जाता है। जैसे गड्ढे में गिरे और तृण का वृक्ष हाथ लगे तो भी उसके आश्रय से निकल जाता है। हे राम जी, यह पावन दृष्टि मैंने तुमसे कही है, इसको चित्त में विचारो और परस्पर मिलकर उदाहरण के साथ अभ्यास कर नित्य एक समाधि में स्थित हो और पृथ्वी का भूषण होकर लोगों में विचरो। इतना सुनकर राम जी ने पूछा कि हे मुनीश्वर, एक समाधि किसको कहते हैं और कैसी होती है, सो कहो। जिसमें मेरा चित्त जो फुरता है सो स्थित हो। जैसे वायु से मोर की पुच्छ हिलती है, तैसे ही चंचल रूप चित्त सदा फुरता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब सुरग प्रबुद्ध हुआ था तब उसका संवाद पर्णादि राज ऋषि के साथ हुआ था। वह अद्भुत समाधि है, उसको सुनकर विचारोगे तो तुम भी एक समाधिमान होगे। उसने परस्पर मिलकर जो चर्चा की थी सो सुनो। हे राम जी, पारस देश का राजा महावीर्यवान था, उसका परघ नाम था और वह सुरग का मित्र था। जैसे नंदनवन में कामदेव और बसंत ऋतु का मित्र भाव होता है, तैसे सुरग और परघ का मित्र भाव था। एक काल में परघ के देश में प्रलय काल बिना प्रलय काल की नाई समय हुआ और उससे सब जीव दुख पाने लगे। निदान प्रजा की पाप बुद्धि का फल आन लगा और महादुर्भिक्ष पड़ा। कोई क्षुधा से मृतक हुए, कोई अग्नि से जल मरे और बहुतेरे झगड़ा करके मृतक हुए। प्रजा बहुत दुख को प्राप्त हुई, पर राजा को कुछ दुख प्राप्त ना हुआ। जब प्रजा ने बहुत दुख पाया और राजा ने प्रजा को दुखी देखा, पर प्रजा का दुख निवृत्त ना कर सका, तो प्रजा अपने अपने कुटुंब को त्याग कर चली गई। जैसे वन में अग्नि लगने से पक्षी त्याग जाते हैं, तब राजा एक पहाड़ की कंदरा में तप करने लगा और ऐसा तप करने लगा जैसा कि जिनेंद्र ने किया था।
वह उस कंदरा में फल ना पाए, केवल सूखे पत्ते लेकर खावे। जैसे अग्नि सूखे पत्तों को भक्षण करती है, उससे उसका नाम परनाद हुआ। निदान चित्त की वृत्ति को आत्मपद में लगाकर सहस्त्र वर्ष पर्यंत उसने तप किया। तब अभ्यास के बल से चित्त स्थित हुए से केवल ज्ञान रूप आत्म तत्व हृदय की निर्मलता से प्रकाश आया और सब तप्तता मिट गई। तब वह राग द्वेष से रहित होकर निष्क्रिय आत्मदर्शी जीवन मुक्त होकर विचरने लगा। जैसे सरोवरों में कमलों के निकट भंवरा हंसों के साथ जा मिलता है, तैसे ही सिद्धों के साथ राजा जा मिले। ऐसे फिरता फिरता वह क्रांत देश में सुरघ के स्थानों को गया। सुरघ पूर्व मित्र को देखकर उठ खड़ा हुआ और परस्पर कंठ लगा के मिले। फिर परस्पर भाव करके एक आसन पर चंद्रमा और सूर्य के समान दोनों बैठ गए और आपस में कुशल पूछने लगे। प्रथम परघ बोला, हे मित्र, तेरे दर्शन से जैसे कोई चंद्रमा के मंडल में जा आनंदवान हो, तैसे ही मैं आनंदवान हुआ हूँ। बहुत काल का जो वियोग होता है तो बहुत प्रीति बढ़ती है। जैसे वृक्ष को ऊपर कांटे से बढ़ता है, तैसे ही प्रीति बढ़ती है। हे साधो, अब मैं भी ज्ञानवान हुआ और तू भी मांडव मुनि और आत्मा के प्रसाद से ज्ञान को प्राप्त हुआ है। हे राजन, मेरा अभीष्ट प्रश्न यह है कि तू अब दुखों से मुक्त होकर विश्राम को प्राप्त हुआ है। आत्मपद पाने की बड़ाई मेरु आदि से भी ऊंची है, उसको तू प्राप्त हुआ है और परम कल्याणवान आत्मारामी हुआ है। तुम राग द्वेष मल से रहित हुए हो, जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है और सब कार्यों के करते भी संभाव में रहते हो। आधि व्याधि ताप तुम्हारे दूर हुए हैं। तुम्हारी प्रजा भी विगत ज्वर हुई है और धन राज्य और माल में भी कुशल हैं। जैसे चंद्रमा की किरणें शीतलता फैलाती हैं, तैसे ही तुम्हारा यश दसों दिशाओं में फैल रहा है और तुम्हारा यश ग्रामवासी क्षेत्रों में लड़कियां गाती हैं। हे राजन, तुम्हारे प्रजा, नौकर, पुत्र और कलत्र सब आदि व्याधि से रहित हुए हैं। विषय पदार्थ आपात रमणीय हैं, उनमें अब तुम्हारी प्रीति नहीं है और तृष्णा रूपी सर्पणी तुमको अब तो नहीं डसती। हे राजन, तुम्हारी हमारी मित्रता हुई थी, समय पाकर तुम कहाँ रहे और हम कहाँ रहे, अब फिर इकट्ठे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य है, ईश्वर की नीति जानी नहीं जाती। सुख से दुख हो जाता है और दुख गए से सुख हो जाता है। संसार की दशा आराम पाई है, संयोग का वियोग होता है और वियोग का संयोग होता है। तैसे ही तुम्हारा हमारा भी संयोग का वियोग हो गया था और अब फिर वियोग का संयोग हुआ है। बड़ा आश्चर्य है, ईश्वर की नीति अद्भुत रूप है। सुरघ बोले, हे देव, परमात्मा देव की नीति जान नहीं सकते। वह महागंभीर विस्मय में देने वाली और दुर्ज्ञात है। तुम्हारा हमारा वियोग हुआ तब दूर से दूर जा पड़े। तुम कहाँ थे और हम कहाँ थे, अब फिर इकट्ठे हुए हैं। देव की नीति आश्चर्य रूप है। तुमने जो मुझसे कुशल पूछी सो तुम्हारा आना ही पुण्य है, उससे मैं परम पावन हुआ हूँ और तुम्हारे दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हमारे पुण्य का फल लगा है जो तुम्हारा दर्शन हुआ है और जो कुछ यश संपदा है वह सब आज प्राप्त हुई है। हे भगवान, संतों का आना मधुर अमृत की नाई है। जैसे अमृत झरने से निकलता है, तैसे ही तुम्हारे दर्शन और वचनों से परमार्थ रूपी अमृत श्रवता है, जिसको पाकर जीव निर्भयता को प्राप्त होता है। संतों का मिलना परम पद के तुल्य है, इसलिए हम परम शुद्धता को प्राप्त हुए हैं। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे सुरघ परघ समागम वर्णन नाम 55तम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब वे पूर्व वृत्तांत कह रहे थे तब फिर परघ बोले, हे राजन, समाहित चित्त इस जगत जाल में जो जो कर्म करता है सो सुख रूप होता है। संकल्प से रहित जो परम विश्राम और परम उपशम समाधि है, उसमें अब तुम स्थित हुए हो। सुरघ बोले, हे भगवान, तुम ही कहो कि सब संकल्पों से रहित परम उपशम समाधि किसको कहते हैं, और यदि तुम मुझको पूछो तो सुनो। जो ज्ञानवान महात्मा पुरुष हैं वे चाहे तूष्णीम रहें अथवा व्यवहार करें, असमान हित चित्त कदाचित नहीं होते। हे साधु, जिनका नित्य प्रबुद्ध चित्त है वे जगत के कार्य भी करते हैं पर आत्म तत्व में स्थित हैं, तो वह सर्वदा समाधि में स्थित हैं। और जो पद्मासन बांधकर बैठते हैं और ब्रह्मांजलि हाथ में रखते हैं पर चित्त आत्मपद में स्थित नहीं होता और विश्रांति नहीं पाते, तो उनको समाधि कहाँ, वह समाधि नहीं कहाती। हे भगवान, परमार्थ तत्वबोध आशा रूपी सब तृणों की जलाने वाली अग्नि है। ऐसी निराशा रूपी जो समाधि है वही समाधि है। तूष्णीम होने का नाम समाधि नहीं है।
हे साधु, जिसका चित्त समाहित, नित्य तृप्त और सदा शांत रूप है, और जो यथा भूतार्थ अर्थात जिसे ज्यों का त्यों ज्ञान हुआ है और उसमें निश्चय है, वह समाधि कहलाती है। तूष्णीम होने का नाम समाधि नहीं है। जिसके हृदय में संसार रूप सत्यता का क्षोभ नहीं है, जो निरहंकार है और अनुदय ही उदय है, वह पुरुष समाधि में कहलाता है। ऐसा जो बुद्धिमान है, वह सुमेरु से भी अधिक स्थित है। हे साधु, जो पुरुष निश्चिंत है, जिसका ग्रहण और त्याग बुद्धि निवृत्त हुई है, जिसे पूर्ण आत्म तत्व ही भासता है, वह व्यवहार भी करता दृष्ट आता है तो भी उसकी समाधि है। जिसका चित्त एक क्षण भी आत्म तत्व में स्थित होता है, उसकी अत्यंत समाधि है और क्षण क्षण बढ़ती जाती है, निवृत्त नहीं होती। जैसे अमृत के पान किए से उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, तैसे ही एक क्षण को भी समाधि बढ़ती ही जाती है। जैसे सूर्य के उदय हुए सब किसी को दिन भासता है, तैसे ही ज्ञानवान को सब आत्म तत्व भासता है, कदाचित भिन्न नहीं भासता। जैसे नदी का प्रवाह किसी से रोका नहीं जाता, तैसे ही ज्ञानवान की आत्मदृष्टि किसी से रोकी नहीं जाती। और जैसे काल की गति काल को एक क्षण में भी विस्मरण नहीं होती, तैसे ही ज्ञानवान की आत्मदृष्टि विस्मरण नहीं होती। जैसे चलने से ठहरे पवन को अपना पवन भाव विस्मरण नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान को चिन्मात्र तत्व का विस्मरण नहीं होता। और जैसे सत शब्द बिना कोई पदार्थ सिद्ध नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान को आत्मा के सिवाय कोई पदार्थ नहीं भासता। जिस ओर ज्ञानवान की दृष्टि जाती है, उसे वहाँ अपना आप ही भासता है। जैसे दर्पण के मंदिर में सर्व ओर अपना ही मुख भासता है, जैसे उष्णता बिना अग्नि नहीं, शीतलता बिना बर्फ नहीं और श्यामता बिना काजर नहीं होता, तैसे आत्मा बिना जगत नहीं होता। हे साधु, जिसको आत्मा से भिन्न पदार्थ कोई नहीं भासता, उसको उत्थान कैसे हो। मैं सर्वदा बोध रूप निर्मल और सर्वदा सर्वात्मा समाहित चित्त हूँ, इससे उत्थान मुझको कदाचित नहीं होगा। आत्मा से भिन्न मुझको कोई नहीं भासता, सब प्रकार आत्म तत्व ही मुझको भासता है। हे साधु, आत्म तत्व सर्वदा जानने योग्य है, सर्वदा और सब प्रकार आत्मा स्थित है। फिर समाधि और उत्थान कैसे हो। जिसको कार्य कारण में विभाग कलना नहीं फुरती और जो आत्म तत्व में ही स्थित है, उसको समाहित असमाहित क्या कहिए। समाधि और उत्थान का वास्तव में कुछ भेद नहीं, आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है, द्वैत भेद कुछ नहीं, तो समाहित असमाहित क्या कहिए। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे समाधि निश्चय वर्णन नाम 57तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।